नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मॉनसून सत्र के पहले दिन आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यसभा में विपक्ष ने ललित मोदी मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ललित मोदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी के सभी वादे झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग की। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामा थमता न देख सभापति हामिद अंसारी ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में मृतक सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय उपसभापति जी, मैं सारा विवाद समाप्त कर देता हूं। श्री आनंद शर्मा जी का ये कहना है कि नियम 267 के तहत नियम सस्पेंड करके इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा को तुरंत आरंभ कीजिए। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आकर उसका तुरंत जवाब देंगे। यू स्टार्ट द डिस्कशन राइट नाउ। नो, ओनली दोस्त हु मैं आपके माध्यम से इस सदन के अंदर और सदन के माध्यम से देश के सामने एक बात जो ज्वलंत विषय सामने आया है वो रखना चाहता हूं। पिछले सत्र और इस सत्र के अंतराल में कुछ बातें सामने आई जिससे बुनियादी सवाल खड़ा हुआ कि पिछले चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता को आश्वासन दिया था कि उनके शासन में पारदर्शिता होगी, ईमानदारी होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी और जवाबदेही तय होगी, वो चारों बातें इस घटनाक्रम जो हुआ है उससे गलत हो रही हैं। इस देश में, इस सदन में माननीय नेता सदन जो वित्त मंत्री हैं, दिसंबर महीने में आपने सदन को सूचना दी और मार्च महीने में आपके माननीय राज्य मंत्री जी जयंत सिन्हा जी आपने सूचना दी कि ललित मोदी नाम के व्यक्ति के खिलाफ 14 मुकदमे एफआईआर्स हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। आपने देश को सूचना दी मार्च महीने में कि ब्लू कॉर्नर नोटिस इस व्यक्ति के खिलाफ भारत ने इंटरपोल के माध्यम से जारी किया है। इस व्यक्ति सरकार बदलती है, कानून नहीं बदलता। माननीय उपसभापति महोदय, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रयास किया कि व्यक्ति आए, जांच के लिए पेश हो और उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उम्मीद है कि इस सत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों से सहयोग की उम्मीद है और हम सभी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। पीएम ने कहा कि कल सर्वदलीय बैठक काफ़ी अच्छे माहौल में हुई। हमें उम्मीद है कि सभी दल सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ बिलों पर पिछले सत्र में ही विपक्ष ने समर्थन देने का वादा किया था और उम्मीद है कि सभी दल उन बिलों पर साथ देंगे। आज वर्षा सत्र का आरंभ हो रहा है। 13 अगस्त तक ये सत्र चले ऐसा तय हुआ है। कल बहुत ही अच्छे माहौल में सर्वदलीय बैठक हुई है और देश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सब मिलकर के करें। ये प्रयास हमारा निरंतर रहा है, आगे भी रहेगा। गत सत्र में कुछ राजनीतिक दलों ने ये आश्वासन दिया था कि अगले सत्र में कुछ काम प्रायोरिटी पर पूरे कर दिए जाएंगे। इसलिए मुझे आशा है कि इस सत्र में काफ़ी अच्छे निर्णय होंगे
अधिक निर्णय होंगे और संसद देश की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल बहुत ही उत्तम प्रकार की चर्चा करने के लिए एक माध्यम के रूप में अपना काम करेगी। अब तक सबका जो सहयोग मिला है, इसके लिए मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करता हूं और आगे भी सभी सांसदों का उत्तम कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस भरोसे के साथ इस संसद का सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वे भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल का विरोध करेंगे। ललित मोदी मुद्दे पर मायावती ने कहा कि देश में कानून कहां रह गया है, मानवता के नाम पर भगौड़े की मदद की जा रही है। कल कुछ चैनल में ये खबर दिखाई जा रही थी बीएसपी के बारे में कि शायद बीएसपी जो है, जो भूमि अधिग्रहण बिल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो शायद बीएसपी उनको सपोर्ट करेगी। तो इस किस्म की एक दो चैनल पे ये खबर दिखाई जा रही थी, उसका मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि ये जो वर्तमान केंद्र की सरकार तो जो भूमि अधिग्रहण जो संशोधन बिल लाई है, तो ये टोटली जो है पूरे तौर से किसानों के खिलाफ है, किसानों के हित में नहीं है। ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ है, उनके हितों को ध्यान में रखकर ये भूमि अधिग्रहण बिल लाया जा रहा है। तो हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर जो प्रेजेंट में जो भूमि अधिग्रहण जो बिल है, इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। व्यापम और राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक हुए घोटाले पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से भाजपा सांसद शांता कुमार ने अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वरिष्ठ नेता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि आज अखबारों के पहले पेज और सभी चैनल जिस तरह की कहानियां लिख रहे हैं, उससे किसी भी भारतीय का निराश हताश होना स्वाभाविक है। भाजपा के कार्यकर्ता आज सिर झुकाकर चल रहे हैं। शांता कुमार ने 2 पन्नों के इस पत्र में कहा है कि बड़ी शान के साथ पार्टी अपनी 1 साल की उपलब्धियों का जश्न मना रही है कि अचानक राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक भाजपा की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठ रही हैं। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले ने हम सब का सिर शर्म से नीचे कर दिया है। पत्र के एक एक शब्द के साथ में खड़ा। हमारी पार्टी शानदार उपलब्धियां की है, शान से पार्टी जीती, सरकार बनाई। 1 साल शान के साथ हमने सरकार चलाई। उसके बाद कहीं कहीं कुछ छींटे लगने लगे। उपलब्धियों से सिर ऊंचा होता है, छींटों से मन में एक पीड़ा होती है। मैंने अपने मन की व्यथा और पीड़ा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र में लिखी है। मैं इस संबंध में और कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वहीं शांता कुमार की इस चिट्ठी से सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। शांता कुमार जी अटल अडवाणी एरा के जो कुछ नेता बचे उनमें से एक हैं। वो ईमानदारी के, सादगी के और नैतिकता के प्रतीक हैं। मैं उनके वक्तव्य का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि अटल अडवाणी युग के जो बचे कुचे नेता हैं वो भी इसी तरह की आवाज उठाएंगे ताकि भाजपा भी दूषित होने से बचे। शांता कुमार पर कार्रवाई करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रैंक एंड फाइल में उनका बहुत सम्मान। देखिए, श्री शांता कुमार जी तो बहुत सीनियर नेता हैं बीजेपी के। मैं समझता हूं कि उनको पार्टी के बीच रहकर अपनी जो कोई भी उनकी राय है देने का पूरा अधिकार है, देनी चाहिए। ये लेटर क्या लिखा है, कैसे बाहर आया, ये तो मैं समझता हूं कि पार्टी में अपना अपना व्यूज होते हैं और विद इन पार्टी ही देने चाहिए। बाहर इससे पार्टी को नुकसान होता है। Shanta Kumar ji saying the same thing. He's a very senior leader. He can be at par with the Advani ji and other senior leaders of the Bhajpa. He's saying this has lowered the head of the BJP workers. They are unable to face the public. He's saying that the
आम भारतीय, यानी this is for the normal Indians. Indian who are proud of to be Indian, they are feeling ashamed, cheated. The same thing we are saying, and we want the answer. मॉनसून सत्र के पहले दिन ही भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। शांता कुमार की चिट्ठी में व्यापम घोटाले का जिक्र किया गया है। शांता कुमार ने लिखा है कि आज अखबार और समाचार चैनल जिस तरह की कहानियां लिख रहे हैं, सुना रहे हैं, उससे किसी भी भारतीय का निराश हताश होना स्वाभाविक है। भाजपा का कार्यकर्ता तो सिर झुकाकर चल रहा है। बड़ी शान से हमारी सरकार बनी, पहला साल पूरे होने पर हम अपनी उपलब्धियों का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक एक ग्रहण सा लग गया। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक हम पर उंगलियां उठने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेब की खेती करने वाले किसानों को अच्छी कमाई हो रही है। प्रदेश में इस बार सेब की खेती पिछले साल के मुकाबले अच्छी हुई है, जिससे किसानों में खुशी है और आमदनी भी ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती करने वाले किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। जी हां, इस बार प्रदेश में सेब का उत्पादन अच्छा हुआ है, जिसके चलते मंडियों में मिल रही सेब की कीमत किसानों की मुस्कान वापस ले आई है। बात करें सेब के दामों की, तो 20 से 24 किलो की सेब की पेटी को 1500 से 2500 रुपए मिल रहे हैं। हालांकि सेब के दामों में पिछले साल के मुताबिक थोड़ी कमी आई है, पर बात करें पिछले साल की, तो इस बार सेब की खेती काफी बेहतर हुई है। पिछली साल जो है 2400 रुपए बिका था। पिछले साल सेब कम था, इस वजह से बढ़िया बिका। सेब ज्यादा होने के 200-400 रुपए रेट कम है, फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जो आज की डेट में है, रेट मिल रहा है लोगों को, बहुत ही अच्छा है। सेब उत्पादकों को इस बार अच्छी फसल और अच्छे व्यापार की उम्मीद है। शिमला, किन्नौर, कुल्लू के उत्पादकों ने आगे और भी अच्छे दामों की उम्मीद लगाई है। रोहड़ू, ठियोग, नारकंडा, रामपुर, जुब्बल, कोटखाई के सेब उत्पाद रोज 15,000 से 17,000 पेटी मंडियों में ला रहे हैं और इस बार 4 से 5 करोड़ रुपए की फसल की उम्मीद लगाई जा रही है। आप देख रहे हैं सेब सीजन 10-12 दिन से शुरू हो गया है। अराइवल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 15 और 17,000 के बीच पर डे या मंडी के अंदर आ रही है। हिमाचल के अंदर छोटी छोटी मंडी हमने खोली है। कुछ दिन पहले हमने पराड़ा की ओपनिंग की है और 20 तारीख को वहाँ से कारोबार शुरू हो रहा है। इस तरह से ग्रोअर को हर जगह फैसिलिटी मिल रही है। गौरतलब है कि हिमाचल में 11 लाख हेक्टेयर भूमि फसलों की खेती के लिए उपलब्ध है, जिसमें से 2 लाख हेक्टेयर भूमि फलों के लिए है और सेब की खेती कुल 50% का क्षेत्र अपने हिस्से में लेती है, जिससे हजारों लोग जुड़े हुए हैं और उसकी खेती सालाना 4500 करोड़ की आमदनी राज्य के लोगों को देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा में पेट्रोल पंप मालिकों ने जनता की असुविधा को देखते हुए हड़ताल 1 महीने के लिए स्थगित कर दी है। कल रात हरियाणा निवास पर प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ 3.5 घंटे से भी अधिक समय तक चली बैठक के बाद पंप मालिकों की एसोसिएशन ने सोमवार से राज्य भर में शुरू की अपनी हड़ताल 1 माह के लिए स्थगित करने का ऐलान किया। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल पंप मालिकों को वैट सहित उनकी सभी मांगों पर विचार कर हल निकालने का आश्वासन दिया गया है। राज्य में डीजल पर वैट की दर बढ़ाए जाने के खिलाफ पेट्रोल पंप मालिकों ने कल सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सिरसा में हिसार डबवाली 4 मार्गीय राजमार्ग का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। इस राजमार्ग को
4 मार्गी करने के लिए 1590 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस द्वारा अपने समय के प्रोजेक्ट बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि योजनाएं किसी की नहीं होती, ये जनता की होती हैं और जनता ने उन्हें इसे पूरा करने का मौका दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के लिए लगभग 12.5 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और सिरसा जिले की करोड़ों रुपए की योजनाओं को मंजूरी भी दी। हमारे कुछ मित्र कहते हैं योजनाएं तो हमारी थी, आज ये उद्घाटन करने आए। अरे भाई, योजनाएं जनता की, योजनाएं सरकार की है, मनोहर लाल के बाप की नहीं है। और कोई इसको बंद करने में निकले कि हमारी जेब की है, ये किसी की जेब की नहीं है, ये जनता की, जनता का धन है, जनता का साधन है। जनता के लिए जनता ने इसको अपने वोट से कलम चलाने की, साइन करने की ताकत दी है, वही तो करेगा ना। अब तुमको नई ताकत मिली तो क्यों परेशान हो रहे हो? भवन उसका उद्घाटन, ये सब काम हो चुके हैं। गांव मोहम्मदपुरिया में आरोही वाटर स्कूल के भवन का उद्घाटन, दवाड़ी शहर में 2 नंबर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और स्वच्छ जल टैंक का उद्घाटन, ई गवर्नेंस पहल, ई मीटिंग और स्मार्ट सिरसा मोबाइल ऐप का शुभारंभ। ऐसा कुल मिलाकर 12 करोड़ 52 लाख रुपए के प्रोजेक्ट है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिणीति चोपड़ा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के विवाद पर भी सफाई देते हुए कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाए। वहीं उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए कोई और भी सही होगा तो उसे भी इस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर के किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, वो किसी एक मूवमेंट को बूस्ट देने के लिए होता है, जस्ट इतना ही है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और ये कोई इतना बड़ा विषय भी नहीं होता जिसको कैबिनेट की मीटिंग में पास किया जाए। आज एक कोई इस प्रकार का कोई आइकन हमको किसी चीज़ में मिलता है, उसको बनाया, कल को दूसरा मिलता है दूसरे को बनाते हैं, तीसरा मिलता है तीसरे को बनाते हैं। तो इसलिए इतना बड़ा निर्णय नहीं है कि जिसके ऊपर हमारा कुछ बहुत बड़ा फाइनेंशियल या बहुत बड़ा कोई वजन पड़ता है। कोई और नाम भी आएगा तो उसको भी हम तुरंत बनाएंगे। इनको हमने केवल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ब्रांड एम्बेसडर जो भी कोई इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपनी रुचि दिखाएंगे, उपयोगी होंगे, तो हम 1 क्या 10 ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुड़गांव के सेक्टर 44 स्थित एपीसेंटर में सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कॉल टू एक्शन समारोह की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय स्तरीय अभियान की शुरुआत हरियाणा से की थी। इसी कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कार्यक्रम में भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा, यूनिसेफ इंडिया के लुई और हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी मौजूद रहेंगी। समारोह में परिणीति तो पहुंचेंगी, लेकिन अंबाला की जनता की नुमाइंदगी करने वाले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज नहीं पहुंचेंगे। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से राजभवन में मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान किरण चौधरी ने कहा कि आज सरकार जनविरोधी कार्य कर रही है और गरीब लोगों को मारने का काम कर रही है। किरण चौधरी ने यह भी कहा कि हरियाणा ने वैट की दर बढ़ाकर 16% की, जबकि उनकी सरकार ने अपने समय में ऐसा कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के मुद्दे पर कहा कि सरकार को उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए जो कि प्रेरणा दे सके, ना कि फिल्मों का ज्ञान। देखिए, मैं ये बात मानती हूँ
कि आप ब्रांड एम्बेसडर जब आप बनाते हैं किसी को भी, तो ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया जाता है जिसने उस एरिया के अंदर या उस चीज़ के अंदर काम करा हुआ और वो एक प्रेरणा स्रोत बने। आप समझे, चाहे कोई भी हो, कोई भी क्या कहते हैं, लाइफ का कोई भी उससे वहाँ से आए, लेकिन वो प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। और मतलब उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उसने क्या कुछ काम करा है, या कोई क्या कहते हैं इस तरह से कोई उसकी जीवनी के अंदर ऐसी बात है जिससे प्रोत्साहित आप क्या कहते हैं दूसरे लोगों को कर सकते हैं, वो चीज़ें करनी चाहिए, ना कि इसको एक बैंड बाजा बारात बनाए। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।